क्वेश्चन है अ स्फेरिकल बॉल ए ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्राइक्स अनदर स्फेरिकल बॉल बी ऑफ मास 1 किलोग्राम एट रेस्ट। तो हुआ क्या, ये एक ब्लॉक है, ये एक मास स्फेयर है जिसको नाम दिया गया ए। इसका मास कितना है, जिसको हम m1 कहते हैं, 4 किलोग्राम। ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, दूसरे स्फीयर को स्ट्राइक करता है ऑफ मास 1 किलोग्राम एट रेस्ट। तो पहला तो मोशन में है लेकिन दूसरे का वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, वो रुका हुआ है। सेकेंड स्फीयर, उसका मास दिया हुआ है m2 इज इक्वल टू, m2 का वैल्यू कितना है 1 किलोग्राम। इन्हें कैसा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। After the collision, A and B move with velocities v1 and v2 respectively, making an angle 30 and 60 with respect to original direction of motion of A। तो ये है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ A। तो कोलिजन होने के बाद ये ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ A और B कितने एंगल बनाकर मूव करते हैं। A एंगल बनाता है कितना 30 डिग्री का, और B एंगल बनाता है, B कितना एंगल बनाता है, B एंगल बनाता है 60 डिग्री का, बराबर ना। और एक बार A एंड B मूव विथ वेलोसिटीज v1, तो A कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड v2, B कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। मेकिंग एन एंगल 30, तो A का एंगल बना 30 और B का एंगल बना 60 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ A। द रेशो v1 बाय v2 का रेशो कितना होगा। ये v1 वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है जी। अगर इसके हम कंपोनेंट बना दें, v1 हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा, तो ये कितना हुआ v1 cos 30, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ v1 sin of 30, बराबर है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से v2 कितना एंगल बना रहे हैं, v2 का बनने वाला एंगल 60 है। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा v2 cos of 60, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा v2 sin of 60। चाहे कोलिजन जैसा भी हो, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करेगा ही करेगा। बेटर वे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ तो भी है लेकिन दी हुई नहीं है, वो अननोन है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें। फायदा क्या है इसका, ए को देखो, क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा, नहीं। बी को देखो, क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा, कोलिजन से पहले नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। 0 बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेकिन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, प्लस मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। किस डायरेक्शन की बात चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात चल रही है। इतना आया क्या समझ में। और एक बार बताता हूँ, हम वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियली दोनों का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बल्कि एक तो रुका हुआ ही है और ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी ही नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन का हो जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन का 0, तो फाइनल मोमेंटम भी वर्टिकल डायरेक्शन का 0 ही होना चाहिए। समझे ना इतना, ठीक है जी। आगे बढ़ते रहें। 0 बराबर पहले ऑब्जेक्ट का मास m, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, जी हाँ v1 sin 30 है, v1 sin 30, ठीक है। प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है, आइडेंटिकल है, उसका मास m, नहीं मासेस की वैल्यू दी है, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ। पहले का मास कितना दिया है, पहले का मास हम लोगों को दिया है, पहले का मास कितना है 4 किलोग्राम, तो 4 टाइम्स ऑफ दूसरे का मास कितना दिया 1 किलोग्राम। अब बताइए वेलोसिटी कितनी है उसकी वेलोसिटी हम लोगों को मेंशन है। वर्टिकल वेलोसिटी सेकेंड ऑब्जेक्ट की कितनी है, v2 sin 60, लेकिन डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब आना चाहिए v2 sin 60। इतना आया समझ में। पता क्या करना है जी, हमको रेशो ही तो पता करना है, v1 by v2 सॉल्व करते रहें। ये माइनस वाला टर्म इस तरफ बुला लो, कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, ये माइनस वाला v2 sin 60 इस तरफ आ गया। इसका मतलब v2 sin 60 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 4 इंटू v1 sin 30, बराबर है, ठीक है जी। v2 एज इट इज, sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v1 एज इट इज। sin 30 कितना होता है 1/2, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा। हमको मालूम क्या करना है, वी नीड टू फाइंड v1 by v2, तो ये v1 को यहीं रखो, इस v2 को नीचे मिला लो। v1 by v2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है √3 और यहाँ का 4 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब √3/4 ये हमारा आंसर होना चाहिए। v1 by v2 इज इक्वल टू √3/4, v1 by v2 इज इक्वल टू √3/4।
ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा, समझे ना।